हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुहेल तैयब, बायो मेंटोर। बच्चों हम पढ़ रहे थे स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम पर बच्चों 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। पहले लेक्चर के अंदर हमने स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड क्लासिफिकेशन पढ़ा था बच्चों। सेकंड लेक्चर के अंदर हमने एक्सियल स्केलेटन स्टार्ट किया था बच्चों। आज हम एक्सियल स्केलेटन को ही कंटिन्यू करेंगे बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, एक बार हम पहले उसको देख लेते हैं जल्दी से, फिर जो आज हमको पढ़ना है उसको स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमने ये पढ़ा कि स्केलेटल सिस्टम को हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में, एक एक्सियल स्केलेटन और एक एपेंडिकुलर स्केलेटन बच्चों आप मुझे बताओगे एक्सियल स्केलेटन में कितनी बोन्स होती हैं? एक्सियल स्केलेटन में टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितना बताया था बच्चों? 80 बोन्स। और एपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन बच्चों। क्या आप बता सकते हैं 80 बोन्स हमने किस तरह से डिवाइड किए थे बच्चों? 29 बोन्स स्कल, 1 स्टर्नम, 29 और 1 30, 24 रिब्स और 26 वर्टिब्रल कॉलम। हमने बच्चों इस तरह से 80 बोन्स को क्लासिफाई किया था। 80 बोन्स में स्कल में प्रेजेंट होंगे 29 बोन्स, ये बच्चों हम पढ़ चुके थे। क्रेनियम में 8 बोन्स, फेस में 14 बोन्स, ईयर ऑसिकल 6 बोन, हाइयोइड 1 बोन। उसके बाद बच्चों हमने स्टर्नम पढ़ा था बच्चों, स्टर्नम 1 बोन। और आज बच्चों हमको पढ़ना है रिब्स। कितने होते हैं रिब्स बच्चों? 24 बोन्स। और वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन। ये दोनों हमारे बच्चों हो चुके। सेकेंड लेक्चर के अंदर हमने स्कल और स्टर्नम पढ़ा था बच्चों। आज की क्लास में हमको स्टार्ट करना है बच्चों रिब्स। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों रिब्स। बच्चों अगर ये पूछा जाए रिब्स के कितने पेयर होते हैं, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स, तो कितना आंसर दोगे आप? रिब्स के टोटल पेयर होंगे बच्चों 12 पेयर्स, क्योंकि टोटल रिब्स कितने होते हैं? 24 से पेयर कितने बनेंगे? 12 पेयर। अब बच्चों आपने बहुत ध्यान से बात समझनी है रिब्स से रिलेटेड बच्चों। हमारे रिब्स के 12 पेयर्स होते हैं। एक रिब बच्चों जो हमारा होता है, एक रिब वो इस तरह से होता है बच्चों। जितने भी रिब्स होंगे मतलब 12 के 12 पेयर्स पीछे से बच्चों अटैच होते हैं हमारे वर्टिब्रल कॉलम के साथ। आपको ना बच्चों रिब्स का अटैचमेंट समझना है बहुत ध्यान से। अगर हम एक टिपिकल रिब की बात करेंगे, टिपिकल रिब का मतलब मोस्ट कॉमन रिब्स, जो सबसे ज़्यादा हमारे रिब्स होंगे उनको हम टिपिकल रिब या ट्रू रिब नाम देते हैं। अगर हम एक ट्रू रिब की बात करेंगे बच्चों, तो ट्रू रिब पीछे से वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच होगा। इस तरह से होता है बच्चों। आप समझो ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम और आगे स्टर्नम, ये पीछे वर्टिब्रल कॉलम और आगे स्टर्नम। और बच्चों इन दोनों में इस तरह से अटैच होंगे रिब्स। मैं आपको एक रिब बनाकर दिखाता हूं बच्चों समझने के लिए। ये बच्चों एक रिब हमारा है। यहां पर मैं एक रिब बना देता हूं आपको समझाने के लिए। ये एक रिब है बच्चों, एक रिब ये इस तरह से होगा, है ना, आपको समझाने के लिए मैंने बनाया। ये जो रिब का बच्चों आगे वाला एंड होगा इसको बोला जाता है वेंट्रल एंड। वेंट्रल टर्म यूज करते हैं बच्चों फ्रंट के लिए। और ये पीछे वाला जो एंड होगा बैक साइड में, इसको बोला जाता है डॉर्सल एंड। वेंट्रल मतलब सामने, डॉर्सल मतलब पीछे बच्चों। ये एक रिब है बच्चों। और ये जो वेंट्रल एंड होता है बच्चों ये आर्टिकुलेट करता है। आर्टिकुलेट का मतलब ये जुड़ा रहता है बच्चों, आर्टिकुलेट विद स्टर्नम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। आगे से हमारे रिब्स किसके साथ अटैच होते हैं? आंसर देंगे स्टर्नम। सब रिब्स स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होते, लेकिन टिपिकल रिब या ट्रू रिब की हम बात कर रहे हैं। और डॉर्सल एंड बच्चों सब रिब्स सब पीछे से अटैच होते हैं वर्टिब्रल कॉलम के साथ। और अटैच्ड होने को बोला जाता है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट विद वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। इसीलिए बच्चों कहा जाता है हमारा टिपिकल रिब, हमारा एक टिपिकल रिब, ईच रिब बाइसिफेलिक होता है बच्चों। बाइसिफेलिक मीन्स इसके 2 आर्टिकुलेशन साइट होते हैं।
आगे से अटैच होगा स्टर्नम के साथ, पीछे से अटैच होगा वर्टिब्रल कॉलम के साथ। और बच्चों रिब को फ्लैट बोन माना जाता है। फ्लैट बोन का मतलब कि इसका थिकनेस बहुत ज़्यादा नहीं होता, थिन बोन्स होते हैं, पतले बोन्स होते हैं, बारीक होते हैं। तो ये एक रिब से रिलेटेड बच्चों एक जनरल पॉइंट आपको याद रखना है। अब आपको क्या समझना है बच्चों, 12 पेयर्स आगे से किस तरह अटैच्ड होंगे, पीछे से तो सब अटैच होंगे वर्टिब्रल कॉलम के साथ, इस तरह से होंगे बच्चों। ये एक वर्टिब्रल कॉलम का बोन, ये दूसरा वर्टिब्रल कॉलम का बोन, इसके बीच में अटैच्ड होंगे ऐसे बच्चों। ये अटैचमेंट होगा रिब्स का। ये बैक साइड से मैं दिखा रहा हूं, पीछे से वर्टिब्रल कॉलम के बीच में, लेकिन हमको समझना ये कि आगे से मतलब वेंट्रली रिब्स किस तरह से अटैच्ड होंगे बच्चों। देखो बच्चों, ये समझने के लिए आपने क्या करना है, पहले तो बच्चों स्टर्नम बोन बनाना है। स्टर्नम बोन कहाँ बताया था बच्चों, थॉरेक्स के मिड में बच्चों। और ये प्रोसेस का नाम बताया था बच्चों ज़िफॉइड प्रोसेस। थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं इसको बच्चों अटैचमेंट दिखाने के लिए। ये हमारा स्टर्नम बोन है बच्चों, स्टर्नम बोन, ठीक है बच्चों। इस स्टर्नम बोन के साथ कुछ इस तरह से अटैच्ड होंगे रिब्स बच्चों। ये पहला रिब है बच्चों, फर्स्ट रिब समझने के लिए बच्चों। ये सेकंड रिब बच्चों, ये थर्ड रिब बच्चों, ये फोर्थ रिब बच्चों, ये फिफ्थ रिब बच्चों, ये सिक्स्थ बच्चों, और ये सेवेंथ बच्चों। ये एक साइड के बच्चों 7 रिब्स हो गए जो डायरेक्टली बिल्कुल स्टर्नम के साथ अटैच्ड होंगे ही होंगे। ये अगर हम मानेंगे बच्चों लेफ्ट साइड, तो इधर होगा हमारा राइट साइड, इस तरह से होंगे। ये फर्स्ट पेयर बच्चों, ये बन गया फर्स्ट पेयर ऑफ रिब, ये फर्स्ट पेयर बन गया है ना, समझाने के लिए बच्चों मैं बना रहा हूँ। और ये बन गया सेकंड पेयर, ठीक है बच्चों। और ये बन गया थर्ड पेयर। यहाँ पर आपने पॉइंट क्या याद रखना है बच्चों, पॉइंट याद ये रखना है कि 7 पेयर्स ऐसे होंगे जो डायरेक्टली अटैच्ड होंगे, बिल्कुल डायरेक्ट अटैचमेंट होगा। ये हुआ फिफ्थ पेयर, ये हुआ सिक्स्थ पेयर, और ये हुआ बच्चों सेवेंथ पेयर। ये आपको समझाने के लिए मैंने बनाया बच्चों कि 7 पेयर ऑफ रिब्स ऐसे होंगे जो हमारे स्टर्नम के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होंगे। ये स्टर्नम हुआ बच्चों, बात समझ में आ रही है ना बच्चों। और ध्यान से पॉइंट समझना है, स्टर्नम के साथ अटैच्ड होने के लिए ये एक रिब का पेयर, ये अटैच्ड होगा स्टर्नम के साथ। यहाँ पर कार्टिलेज होगा बच्चों, मतलब डायरेक्ट अटैचमेंट नहीं होगा, कार्टिलेज के हेल्प से अटैचमेंट होगा। रिब्स और स्टर्नम का जो अटैचमेंट होगा वो कार्टिलेज के हेल्प से होगा। इनको जोड़कर रखने के लिए यहाँ पर कार्टिलेज होगा बच्चों। रिब्स और स्टर्नम कार्टिलेज के हेल्प से एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट रहेंगे। और ये जो कार्टिलेज होता है बच्चों, इस कार्टिलेज को बोला जाता है हेलिन कार्टिलेज। हेलिन कार्टिलेज EIC का एक और नाम होता है बच्चों कॉस्टल कार्टिलेज। कॉस्टल कार्टिलेज, कॉस्टल कार्टिलेज मीन्स वो हेलिन कार्टिलेज जो रिब्स को स्टर्नम के साथ जोड़ने का काम करता हो। ये जो 7 पेयर्स होंगे बच्चों, टोटल 12 पेयर्स होंगे, लेकिन ये जो 7 पेयर्स होंगे फर्स्ट टू सेवेंथ, जो डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच होंगे और पीछे से वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच्ड होंगे, ये बच्चों फर्स्ट टू सेवेंथ पेयर, ये फर्स्ट टू सेवेंथ पेयर कहलाते हैं बच्चों ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स मतलब वो रिब्स जो स्टर्नम
और वर्टिब्रल कॉलम दोनों के साथ अटैच्ड हों उनको बोला जाता है ट्रू रिब्स बच्चों। इन्हीं का एक और नाम होता है, क्योंकि बैक साइड से वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच होंगे, आगे से स्टर्नम के साथ, इसलिए इनको एक और नाम दिया जाता है बच्चों वर्टिब्रो। ये टर्म आया वर्टिब्रल कॉलम से, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स का मतलब ये रिब्स वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम के साथ अटैच्ड होंगे। इसके बाद ध्यान से बच्चों बात समझनी, ये तो 7 पेयर्स की बात हुई। इसके बाद के बच्चों 3 पेयर, ये मानिए आप 8th पेयर समझने के लिए बच्चों, मतलब ये 8th रिब, ये 9th रिब बच्चों, और ये 10th रिब। ये 8th, ये 9th और ये 10th। 8th, 9th और 10th पेयर, ये तीनों पेयर्स स्टर्नम के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होंगे, ये अटैच होंगे 7th पेयर के साथ। यानी 8th पेयर, 9th पेयर, 10th पेयर का डायरेक्ट अटैचमेंट नहीं होगा स्टर्नम के साथ, इनका अटैचमेंट होगा 7th पेयर के साथ। तो हमें क्या बात याद रखनी है, 8th पेयर ये बच्चों, 9th पेयर ये बच्चों, और 10th पेयर ये डायरेक्टली 8th, 9th और 10th ये तीनों पेयर डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच्ड नहीं होते, ये अटैच्ड होते हैं 7th पेयर के साथ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। 8th, 9th और 10th थोड़े छोटे बड़े बन गए, वो हमने समझने के लिए बनाया। ऐसा नहीं होता कि एक साइड के छोटे होंगे दूसरे साइड के बड़े होंगे, बराबर होंगे, बिल्कुल ये हम समझने के लिए बना रहे हैं। कोई ऐसा बिल्कुल एग्जैक्ट या करेक्ट डायग्राम आप इसको ना समझें, लेकिन समझने के लिए बिल्कुल करेक्ट है, होगा इसी तरह से। 8th, 9th और 10th पेयर, इन तीनों को बोला जाता है बच्चों 8th, 9th एंड 10th पेयर। इन तीनों को बोला जाता है फॉल्स रिब्स बच्चों। क्या बोलते हैं, फॉल्स रिब्स। ट्रू रिब्स का मतलब जो डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच हों, फॉल्स रिब का मतलब जो डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच्ड ना हो। ये बात बहुत अच्छे से बच्चों याद रखनी है। 7 पेयर ट्रू रिब्स, 3 पेयर फॉल्स रिब। ट्रू रिब्स का मतलब स्टर्नम के साथ डायरेक्ट अटैच्ड होंगे, फॉल्स रिब का मतलब स्टर्नम के साथ अटैच्ड नहीं होंगे, 7th पेयर के साथ अटैच्ड होंगे। इसलिए बच्चों इनको एक और नाम दिया जाता है, बैक साइड से वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच होंगे तो वर्टिब्रो, और आगे से बच्चों कार्टिलेज के हेल्प से, कार्टिलेज के हेल्प से 7th पेयर के साथ अटैच्ड होंगे, इसलिए इनको वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स भी बोला जाता है। वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स का मतलब ये रिब्स वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच होंगे पीछे से, और कार्टिलेज के हेल्प से अटैच होंगे आगे 7th पेयर के साथ। तो अगर बोला जाए वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स मतलब ट्रू रिब्स, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स मतलब फॉल्स रिब। ट्रू रिब्स का पेयर 7, फॉल्स रिब का पेयर 3 बच्चों। बचे कितने, 2 पेयर। 10 पेयर हो गए बच्चों, 2 पेयर 11th और 12th। मैं समझने के लिए यहां बना देता हूं, ये 11th रिब और ये 12th रिब बच्चों, ये 11th और ये 12th। इसी तरह इधर ये 11th समझने के लिए बच्चों, और ये 12th। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, 11th और 12th पेयर केवल पीछे से अटैच होते हैं, आगे से उनका कोई अटैचमेंट नहीं होता। 7th पेयर डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच होंगे, 3 पेयर 7th के साथ अटैच होंगे, 11th और 12th पेयर आगे से अटैच्ड नहीं होते, केवल पीछे से अटैचमेंट होता है। इसीलिए बच्चों 11th और 12th पेयर को एक नाम दिया जाता है, 11th और 12th पेयर को बोला जाता है फ्लोटिंग रिब्स। कौन से रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स। मतलब ये रिब्स क्या करेंगे, आगे फ्लॉट करेंगे, और फ्लोटिंग रिब्स में आएंगे 11th एंड 12th पेयर। ये वाले पेयर कहलाएंगे फ्लोटिंग रिब्स।
इनका एक और नाम होता है बच्चों, जैसे इनका दूसरा नाम है ना, इसी तरह इनका नाम होता है वर्टिब्रल रिब्स। वर्टिब्रल रिब्स क्यों? क्योंकि ये केवल और केवल वर्टिब्रल कॉलम के साथ ही अटैच्ड होंगे। तो बच्चों आपने क्या समझना है कि 12 पेयर्स का अटैचमेंट आगे से किस तरह होगा। स्टार्टिंग के जो फर्स्ट टू 7th पेयर होंगे वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स, ये बच्चों हम आगे का अटैचमेंट बता रहे हैं केवल वेंट्रली, ये वेंट्रली अटैच्ड होंगे, वेंट्रली अटैच्ड विद स्टर्नम, वेंट्रली अटैच्ड विद स्टर्नम विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से बच्चों? कार्टिलेज, विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज के हेल्प से अटैच होंगे। और कौन सा कार्टिलेज होगा? मैंने लिख दिया हेलिन कार्टिलेज। वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स बच्चों या फॉल्स रिब वेंट्रली अटैच्ड होंगे, वेंट्रली अटैच्ड विद 7th पेयर, ये 7th पेयर के साथ अटैच्ड होंगे विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज, और इनका कोई वेंट्रल अटैचमेंट नहीं होता। तो बच्चों इस लेक्चर में हमने आपको रिब्स के बारे में बताया, रिब्स से रिलेटेड आपको क्या बातें याद रखनी है। रिब्स के टोटल 12 पेयर्स, 12 पेयर्स का वेंट्रल अटैचमेंट याद रखना है। 7th पेयर ट्रू रिब्स, 3 पेयर फॉल्स रिब, 2 पेयर फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में केवल हमने रिब्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, लेक्चर नंबर 4 में हम वर्टिब्रल कॉलम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।